डावरा समाचार से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता हूं, यह दिखाने के लिए कि कौन से प्रधान किस तरह के कार्य कर रहे हैं, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि यह मनोज मिश्रा निरंतर क्षेत्र में बना रहता है लोगों के प्रति कि हमारे क्षेत्र में, गोरखपुर जिला में कैसे कैसे प्रधान हैं जो अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। अब मैं प्रधान जी से पूछूंगा कि भाई आपके द्वारा गांव में क्या किया गया है, जो मैं दिखा रहा हूं, या गोला तहसील के, गोला ब्लॉक के, या तीरा गांव का मैं दिखा रहा हूं, जहां पर प्रधान जी के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है वो खुद ही बयां करेंगे। पहले सर अपना नाम बता दीजिए। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग आए हमारे गांव के बारे में, विकास के बारे में जानकारी लेने के लिए। मेरा नाम है सूरज कुमार, मैं ग्राम प्रधान तीरा गांव। जी सर, आपके द्वारा अपने गांव में आपने क्या क्या किया है प्रधानी योजना से, प्रधानी कार्य क्षेत्र में? देखिए, प्रधानी एक विषय है। हमें लगता है कि आज़ादी के बाद जो है कि पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को जनता अवसर दी है जिसके मतलब पहले के उसके बाप दादा या कोई भी हुआ राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता था। एक नया लड़का का इच्छा हुआ, समाज में जो है प्रधानी लड़ने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया, जनता का भरपूर सहयोग मिला और हमको मौका मिला जनता के द्वारा। लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है और इस 3 साल के दौरान जो काम, मेरा काम कराने का फोकस उस पर था कि जो भी काम आज तक नहीं हुआ, चाहे राजनीतिक द्वेष के कारण या किसी अन्य चीज़ के कारण, जो काम अब तक नहीं हुआ सबसे पहले फोकस करके मैं वही काम करवाया। और उस काम को, जैसे मान लीजिए कोई नाली का काम हुआ, गांव में यही सब छोटी छोटी काम होती है। गांव में जो है किसी के पानी बहने का व्यवस्था नहीं रहता है, किसी को जो है रास्ते का वो रहता है कि कच्चा, बरसात में जो है पानी हल के लोग आते जाते हैं। बहुत सारे कवरेज आप लोग करवाए होंगे इस तरह के, जिस गांव में लोग अभी भी बरसात में पैंट ऊपर करके और जो है कि आते जाते हैं। इस तरह से जो भी था, सबसे पहले मैं सारा अब तक जो है 3.5 साल के समय में लगभग 1 किलोमीटर तक मैं इंटरलॉकिंग करवाया हूँ और नहीं कुछ तो लगभग 400 से 500 मीटर भूमिगत नाली और ये ओपन नाली करके बनवाया हूँ। और सोख्ता जो होता है, जो जैसे गंदा पानी बहता था, बहुत लोग ऐसे हैं उनके दरवाजे पर नल लगा रहता है और उसका पानी बहने का कोई जगह नहीं रहता है। कारण ये होता है कि कहीं उस पानी को नाले के द्वारा कहीं ले आके गिराया, ऐसी मजबूरियाँ होती हैं। तो ये उस स्थिति में वहीं पे सोख्ता बनवाने का काम किया और लगभग 35 से 40 इस तरह के सोख्ता मैं बनवाया हूँ। इस तरह से भी छोटी बहुत मोटी बहुत सी कामें हैं, अब याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। प्रधान जी, आपको शिक्षा के क्षेत्र में कैसा लगाव है? जो प्राथमिक विद्यालय गाँव में हैं उनके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? प्राथमिक विद्यालय जो गांव में है, हमें लगता है कि अगर इस बार प्रधानी अगर चेंज नहीं हुई होती तो वो विद्यालय ध्वस्त हो गया होता है। वो विद्यालय हमें लगता है कि 2005 में उसकी निर्माण हुई थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 2005 के दौरान या 5 के पहले उसकी निर्माण हुई थी। और वो विद्यालय पोखरे के एकदम बगल में है। कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको भी दिखाया जाएगा। पोखरे के बगल में वो विद्यालय है और बनने के बाद कभी भी उस पर जो है कोई काम नहीं हुआ। हर साल बाढ़ आती है, विद्यालय में लगभग 1 से 1.5 फीट पानी घुसता है, रहता है, एक आध महीना रहता है, 15 दिन रहता है बरसात के दौरान। छत जर्जर की स्थिति में हो गई थी, छत का नीचे का वो पोर्शन टूट के गिर रहा था, पानी टपक रहा था। हमको जब से अवसर मिला विद्यालय का पूरा कायाकल्प करवाया। चूँकि दुर्भाग्य है, मैं आपको पहले बताया, दुर्भाग्य है कि विद्यालय पोखरे की बगल में है और बरसात में पानी से भर जाता है। इस वजह से सारा फाटक ओटक जो मैं लगवाया था वो पानी की वजह से फूल गया है बरसात में, और सड़ जाता जब काफ़ी देर तक रहता है। जी, पानी की वजह से वो सड़ गया, फिर फूल गया है। लेकिन इस साल नहीं तो अगले साल अभी हमको मौका है,
अगले साल एक बार मैं फिर जो है उसको मेंटेनेंस का काम करवाऊंगा और बाकी देखा जाएगा अगले उसके बाद से। प्रधान जी, आपने अभी कहा है कि बाढ़ को देखते हुए अपने गांव में जो बाढ़ काफ़ी आती है उसमें आपका कैसा लगाव है और जगह जगह से कैसे कैसे योजनाओं से लाभार्थी अपने गांव के लोगों को किया है, कृपया बताने का हमारे चैनल के माध्यम से कब बताइए। देखिए, बाढ़ तो हर साल आती है, क्योंकि चिल्लूपार विधानसभा में हम लोगों का मतलब ये विधानसभा ही दक्षिणांचल में है, गोरखपुर के दक्षिणांचल में ये स्थित चिल्लूपार विधानसभा है, जिसमें जैसे हम लोगों का ग्राम सभा है, मेरा ग्राम सभा हुआ, या फिर इसके बगल में जाएंगे रकौली ग्राम सभा है, उसके अंदर जो कोहना होना गांव आता है, उसके बाद बिसरा है। इस तरह से तमाम, अब तो बिसरा ग्राम सभा में नहीं है, शायद टाउन एरिया में चला गया है। तो यहाँ जो है हर साल बाढ़ आती है, चाहे कभी किसी साल कम आती है या किसी साल ज़्यादा, लेकिन हर साल लोगों की फसल बर्बाद होती है, क्योंकि बाढ़ जब आती है तो उनको मिलना चाहिए। अगर इस विषय में आनाकानी करते हैं तो आप एसडीएम साहब से इस विषय में बात करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे। अभी तो हम कहें कि एक बार विधायक जी से मुलाकात हो जाए, विधायक जी से मुलाकात नहीं हुई। जिस दिन राहत सामग्रियाँ मिल रही थी, आई थी, मतलब बांटने। कौन कौन आया था सर? क्या जो शत्रुघ्न का सौधन है आपके नज़दीकी गोला में, क्या वो मौके पर आए थे? नहीं, वो हमारे ग्राम सभा में नहीं आए थे। हमारे ग्राम सभा में माननीय विधायक जी आने वाले थे, लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने के नाते वो नहीं आ पाए। हमको फ़ोन से, टेलीफोन से बात हुई, हुई थी आपकी? मेरी बात हुई तो वो कहे कि आज कार्यक्रम है, अगर मैं 2 बजे तक खाली हो जाता हूँ तब तो आऊँगा, बट जाएगा, नहीं आ पाता हूँ, अगर भीड़ हो जाए तो आप बंटवा दीजिएगा। तो मेरी बात फिर 1-1:30 बजे करीब हुई, तो वो कहे कि ऐसा आप बंटवा दीजिए, हमको समय नहीं है, अपने प्रतिनिधियों को मैं भेज रहा हूँ। तो अपने प्रतिनिधियों को 2-4 लोगों को भेजे थे। वो भेजे हुए थे प्रतिनिधि को? जी जी, आए थे लोग। उसके बाद अपने गांव के लोगों को क्या सांत्वना देना चाहते हैं जो बाढ़ क्षेत्र में ग्रसित थे? अब गांव वालों को क्या मैं सांत्वना दूं? मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं खाली ये कहना चाहूँगा माननीय विधायक जी से, माननीय जो है केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी से, सांसद जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस बाढ़ का परमानेंट सल्यूशन क्या चाहते हैं इस विषय में? मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है बंधे की व्यवस्था हो जाए, बंधा बनवा के उस पर जो है पिचिंग करा दिया जाए बोल्डर से, ताकि जो है यहाँ पे बाढ़ से इस जनता को निजात मिले, परमानेंट जो है निजात मिले। क्या इस विषय में कभी आपने बात की थी? इस विषय में अभी मौखिक बात हुई है, लिखित में अभी कोई, यानी मौखिक बात हुई है? हाँ, मेरी बात मौखिक रूप से हुई है। हमारे वहाँ माननीय चुनाव के दौरान माननीय सांसद जी आए थे, उनसे भी इस विषय में चर्चा हुई थी। वो आश्वासन भी दे के गए हैं कि आपके वहाँ बंधा बनेगा। अब इस बीच में फिर मेरी दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है कुछ कारणवश। अब इस विषय में फिर से एक बार चर्चा करूंगा और आशा करता हूं कि जो है बंधे की व्यवस्था करवाएंगे लोग, बंधा बनेगा। इस क्षेत्र के जनता के लिए ये बहुत बड़ा उपहार होगा। मैं बता देना चाहता हूं अपने डाबरा समाचार के माध्यम से, ऐसे ऐसे प्रधान भी हैं लोग, जो मैं तीरा गांव प्रधान जी का मैं बाइट लिया हूं और आप लोगों तक पहुंचा भी रहा हूं, जो इन्होंने किया है और कहा है कि यह लोग ऐसे सोचते रहेंगे तो ज़रूर जनता इनके विषय में सोचेगी। जो दिन रात एक करके अपने प्रधानी जीवन में जो 5 साल का कार्यशैली होता है, भाग दौड़ करते हैं कि कहीं न कहीं जो जनता है वो लाभार्थी हो और दुखी न हो, क्योंकि बाढ़ आना इनके हाथ में नहीं है और लोगों तक समस्याओं को अधिकारी तक पहुंचाना इनका कार्य है होता है। भाग दौड़ करते हैं कि कहीं न कहीं जो जनता है वो लाभार्थी हो और दुखी न हो, क्योंकि बाढ़ आना इनके हाथ में नहीं है और लोगों तक समस्याओं को अधिकारी तक पहुंचाना इनका कार्य है। बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ, जहां पाएंगे वहां मैं पहुंचू रहूँगा ऐसी ऐसी खबरों के साथ, जो ऐसे ऐसी भी प्रधान हैं जो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। जो मैं दिखा रहा हूं ये तीरा गांव के प्रधान हैं। बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ।